इस पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। पेपर लीक पे पेपर लीक। मोदी जी के राज में 93 पेपर लीक हुए हैं, ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? सीबीआई की जांच का मतलब लीपापोती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, कोई जवाबदेही नहीं। सीबीआई की जांच का मतलब लीपापोती है, ये 2024 के उदाहरण से हमने बता दिया था। केजरीवाल साहब ने भी उसकी डिटेल दी कि 90 दिनों तक आरोप पत्र नहीं दाखिल किया, इन्होंने चार्जशीट नहीं फाइल की, जिसकी वजह से उसको जमानत मिल गई। तो इस पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? ये हजारों करोड़ का धंधा है। और पेपर लीक पे पेपर लीक, 93 पेपर लीक हुए हैं। मोदी जी के राज में 93 पेपर लीक हुए हैं, ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हरियाणा हो। उठा के देख लीजिए आप। अंशिका पांडे जो यहाँ की मॉडल टाउन की रहने वाली बच्ची थी, आप सोचिए तीसरा अटेम्प्ट था उसका, और 4 नंबर से पिछली बार वो रह गई थी। तो उसको बड़ी उम्मीद रही होगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, परीक्षा कैंसिल हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये तो हत्या है ना। लखीमपुर खीरी में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली, गोवा में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? जो हमारे नौजवानों की हत्या हो रही है, यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है। इसके लिए कोई जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जो लोग इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक लापरवाही के कारण की गई हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और कानून जरूर बना है पेपर लीक पे, लेकिन वो शायद उतना प्रभावी नहीं है, जिसके कारण से अभी भी निरंकुश होके ये पेपर लीक का धंधा चल रहा है। प्रधानमंत्री सरकार ऐसा सोच रही है कि कुछ पे कुछ सेस लगाएंगे, लेकिन उसे प्रधानमंत्री ने गलत खबर करार दिया कि ऐसी कोई बात नहीं कि देखिए, प्रधानमंत्री जो सलाह दूसरों को देते हैं उसके ठीक विपरीत आचरण करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल मत कीजिए, फिर उसके बाद उड़ गए रोड शो करने, फिर वहां पे एयर शो हो रहा है वो देख रहे हैं, फिर उसके बाद निकल गए विदेश यात्रा में। और गहना खरीदने की आप बात कर रहे हैं, सोना खरीदने की बात कर रहे हैं। भैया 80 करोड़ लोग तो इस देश में 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। सोना खरीदने लायक छोड़ा किसको है आपने? 1.5 लाख रुपए तोला सोना कौन खरीदता है? ये तो आपके दोस्त लोग खरीदते हैं सोना, उनको सलाह दीजिए आप। सोना खरीदने की क्षमता नहीं इस देश के लोगों की, पहली बात। और जो शादी ब्याह में मजबूरी बस, क्योंकि एक लोक लाज समाज को दिखाना है, उसके लिए जो आदमी थोड़ा बहुत अपनी बेटी के लिए, अपने घर वालों के लिए सोना खरीदता है, आप उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप तो कह रहे थे मंगलसूत्र छीन लेंगे विपक्ष वाले, अब आप मंगलसूत्र छीनने में खुद लग गए। आप मुझे बताइए कि भैया सोना खरीदने की क्षमता कितने लोगों की रहेगी? और जो भी थोड़ा बहुत उनका रोजगार चल रहा है सोने के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को, ये मत देखिए कि जो शोरूम वाला है वही सोनार है। जो बेचारा छोटा छोटा कारीगर उसमें लगा रहता है, उसका भी रोजगार जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो उस रोजगार से जुड़े हुए हैं। अकेले 10 लाख लोग तो आपको बंगाल में मिल जाएंगे जो स्वर्णकार हैं, कारीगर हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए जिससे कि देश भर में एक हड़कंप मच जाए। अब सोने खरीद खरीद के लोग रखने, सोने की बिक्री बढ़ गई है जब से बोला है उन्होंने, और खरीद रहे हैं लोग कि पता नहीं क्या आपदा आने वाली है, बेटी की शादी हम कैसे करेंगे। तो ये आपने कह दिया खाद ना खरीदो, आपने कह दिया खाने के तेल ना खरीदो, डीजल पेट्रोल पे आप 44 लाख करोड़ रुपए पिछले 12 वर्ष में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 44 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की जनता से लूटा है। और 3.5 लाख करोड़ रुपए तेल कंपनियों को मुनाफा हुआ है।
तो मुनाफा कमाने के लिए आप हो और थोड़ा सा संकट आ गया तो आप जनता को राहत नहीं दे सकते। आपने 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, 261 रुपए 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिया, और पूरा मोदी का समर्थक मीडिया इसी बात पे लगा हुआ है, करे बाप रे बाप कितने महान है मोदी जी, देखो आपको महंगाई दे दी तोहफे में, इसको तो स्वीकार तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तो देशभक्ति है महंगाई। अरे भैया, जब 44 लाख करोड़ रुपए कमा रहे थे तब इनको दर्द क्यों नहीं हो रहा था? तब इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है तो आप हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल का दाम कम कीजिए? कभी किसी ने कहा इनसे? नहीं कहा। तो अब मान लीजिए ज्यादा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम, तो थोड़ी राहत दे दीजिए, छूट दे दीजिए। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी पे कई जगह पे एफआईआर हुए, कारण बताया जा रहा है जो चुनाव के समय उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। देखिए, अब तो ये सब करेंगे और इनसे पूरे विपक्ष को और इस देश की जनता को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भावना प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के मन में नहीं होनी चाहिए कि वो चुनाव जीतते जा रहे हैं तो वो इस देश के हिटलर हो गए हैं। ये भावना कतई ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए और इस देश के लोगों के लिए। इसलिए जो जायज मुद्दे हैं उसको लेके विरोध करना चाहिए, विपक्ष को भी और देश की जनता को भी। ये नहीं चलेगा कि आप 21 राज्य में सरकार हो गई तब आप तानाशाह हो गए, आप जैसे चाहेंगे इस देश को चलाएंगे।